हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास में ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा इसी स्मार्टफोन के, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स आपको बताने वाला हूं इसी स्मार्टफोन के। तो चलिए सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अगर आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप इस तरह से 3 फिंगर को ऊपर लेकर जा सकते हैं। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशंस इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं इसको, और ड्रैग करके इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करना है आपको दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होने के लिए। और अगले फीचर की बात करने के लिए, आप कोई भी ऐप को ओपन करके यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है। और जैसे मैं यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको बाद में काम करने के लिए बाकी का काम, तो यहाँ पर जैसे मैं मेनू बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे यहाँ पर आपको दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको हाइड कंटेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद रिसेंट टास्क में भी आप इस तरह से हाइड करके रख सकते हैं एप्लीकेशन को। ये देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है, इसको भी आप हाइड करना चाहिए। इस तरह से आप हाइड कंटेंट करके इसको हाइड कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए, आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडो। आप इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को इस तरह से विंडो में ओपन करके साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कोने में से, इस कोने में से, इस कोने में से, इस कोने में आप इसको लेकर जा सकते हैं और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, और आप इसको निकालना चाहते हैं तो इस तरह से इसको आप निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है, वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में तो कैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना, यहाँ तक चाहिए बस, उसके बाद डन पर आपको क्लिक कर देना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में आकर यहाँ पर डिस्प्ले मोड में आप आकर इसको कर सकते हैं ऑल डे पर सेट, ये हो गया। और बैक आना है, उसके बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसा रखना चाहते हैं आप स्टाइल, वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। आपके यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने लॉक किया फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये कुछ इस तरह से शो होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी कमाल का दिखता है दोस्तों। इसके अलावा इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है थीम्स। आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लोड होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। जो थीम आपको अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, पूरा आपका नया एक्सपीरियंस रहेगा। और तो चलिए, और इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशन हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, और कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद में फ़ॉन्ट। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी इतने छोटे थे ये फ़ॉन्ट्स, अभी देख लीजिए अभी कितने बड़े हो चुके हैं। और चलिए, और बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद में कलर्स, मतलब हम यहाँ पर कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर अभी ये दिख रहा है ब्लू कलर, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, बहुत सारे आपको कलर्स मिलते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे आप इसको भी सेट करके यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर क्विक सेटिंग्स मिलता है, मतलब इस नोटिफिकेशन पैनल में जो फीचर्स हैं, मतलब ये राउंड शेप में है तो आप इसको आप दूसरे शेप में लेकर आ सकते हैं। ये स्क्वायर शेप है, ये देख लीजिए, और जो शेप में आप लाना चाहे ये लेकर आ सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखते हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, एक एनिमेशन आता है, वो स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बैक आते हैं दोस्तों
इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है एड लाइटिंग, मतलब आपके यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं, एक है ब्लू, एक है रेड और एक है गोल्ड। आपको कॉल मैसेज आने के बाद ये लगता है जो आप कलर सेट करके रख लेना, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों आपका स्मार्टफोन इससे। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करना है, इस तरह से स्लाइड करना है, आपको आना है मोर में। मोर में आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आपको आना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते, आप अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मोड पर तो। उसके बाद यहाँ पर ड्रावर मोड मतलब ये है, इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं, इसके लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके इस तरह से आपको स्लाइड करके यहाँ पर मोर में आना है। उसके बाद यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्टर में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन इतने ऊपर है, इतने दूर है, यहाँ पर उंगली नहीं जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, ये छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर आप ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको वापस से 2 उंगलियों से पिंच करना है, उसके बाद इस तरह से स्लाइड करना है, मोर में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों डबल टैप टू लॉक। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है अपने स्मार्टफोन को, तो होम स्क्रीन पर आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखेगा वहाँ पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। और अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे। आने के बाद इस तरह से हम आएंगे नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आपको आकर नोटिफिकेशन टावर पर सेट कर लेना है। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना, तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, निकल कर आएगा। और अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके इस तरह से स्लाइड करके आएंगे मोर में। उसके बाद आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है रेस टू वेक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन, ये ऑफ है तो इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखते हैं जेब में या पर्स में, तो स्क्रीन काम करना बंद करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉल वगैरह आने के बाद ऑटोमेटिक टच होता है या कोई भी सेटिंग ओपन होती है, अगर आपने लॉक सेट करके नहीं रखा है तो कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह ओपन होते हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। आपने ऑन कर लिया तो जेब में पर्स में आप स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना, काम करना बंद करेगा। पर्स से, जेब से स्मार्टफोन को बाहर निकालते हैं तो आपका स्क्रीन वर्क करना शुरू करेगा। एक कमाल का फीचर है। अगले फीचर के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके इसके सारे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। माइक की सेटिंग मैंने कर लिया, अब यहाँ पर क्वालिटी हो, आपको फ्रेम रेट, वो जो आप सेटिंग्स करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं एक क्लिक करके। यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। और फीचर के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फोकस मोड को भी ले लेता हूँ ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पर लाइव कैप्शन को भी ले लेता हूँ ऊपर। इसके बाद यहाँ पर जो फीचर आपको अच्छे लगते हैं यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर किड स्पेस को भी ले लेता हूँ ऊपर। ये हो गया, हमने इतने फीचर्स को ले लिया है। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा एक एक फीचर है भी। यहाँ पर है म्यूट नोटिफिकेशंस। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे, म्यूट हो जाएंगे। ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं मीटिंग्स में अगर आप रहते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर फोकस मोड, इस सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पर शो ऑल ऐप्स, मतलब आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लेना। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अभी टर्न ऑन नाउ पर क्लिक करेंगे। अभी ये एप्लीकेशंस ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे और यहाँ पर इनके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे।
अभी इस फोकस मोड को मैं ऑफ करता हूं तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और ये एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। अगली बार से यूज़ करना तो इतना सारा सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं। एक बार यहाँ पर हम फोकस मोड को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो एक बार इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना और एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके इस तरह से रख सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में। हमने लिया था यहाँ पर लाइव कैप्शन, यहाँ पर देख लीजिए। तारीफ करनी पड़ेगी हमको कि चाइनीज लोगों ने ना क्वालिटी के ऊपर डेफिनेटली ध्यान। ये देख लीजिए, इसके लैंग्वेज में आप यहाँ पर लैंग्वेज को सेट कर लेना। अगले फीचर के लिए हम यहाँ पर हमने लिया था किड स्पेस को, इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ये कमाल का है दोस्तों। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे और गेट स्टार्ट पर हम क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। आपने फिंगरप्रिंट वगैरह सेट करके रखा है तो उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया आपने, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है, अलो पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप आएंगे इस किड स्पेस में। तब बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते हैं तो इस तरह से करके देना। जो एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रखे हैं वही एप्लीकेशंस वो यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते। कभी कभी पूरा फ़ोन उनके कंट्रोल में देने से वो गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पर इसके अलावा और एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल्स पर क्लिक करके यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप दूसरा एडेड ऐप्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एप्लीकेशंस इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर और एप्लीकेशंस आ जाएंगे, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और निकालना चाहते हैं इसको तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट जो भी सेट करके रखा है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप आएंगे इस रियल स्पेस में। अगली बार से यूज़ करना है तो इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। एक बार यहाँ पर हम ऑन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा और निकालने के लिए बस इतना एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनलॉक करेंगे तो ये निकल कर आएगा। अगले फीचर के लिए आपको इस फ़ोन के सेटिंग्स में आना है और आना है इस तरह से नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको आना है। यहाँ पर है लाइट आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फ़ोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसको आप एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर आई कंफर्ट, ये भी काफ़ी कमाल का है, इससे भी इंपॉर्टेंट है। इसको ऑन कर लेना। डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। तो आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे, वो फिल्टर होंगे ब्लू लाइट्स। अगर ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी, आपकी नींद खराब नहीं होगी। दोस्तों आप क्या करना, इसको ज़रूर ऑन करना रात में और इसको ऑफ करके आप शेड्यूल पर सेट कर लेना। इसको जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगले फीचर के लिए भी क्या करेंगे, आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आकर इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे, यहाँ पर है इमेज शार्पनर। इसको ऑन करने के बाद आप कोई भी थर्ड क्लास क्वालिटी का इमेज फोटो देख रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ा शार्प दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। और बैक आने के बाद आप वीडियो कलर बूस्ट, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो ये भी उसी के रिगार्डिंग है। आप थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, कलर्स वगैरह थोड़ा इन्हांस होंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आपका वीडियो देखने का। तो चलिए, और बैक आने के बाद यहाँ पर ब्राइट HDR वीडियो मोड, आप इसको ऑन करने के बाद आप जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, जैसे आप वीडियो क्लोज करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा, जितना आपने सेट किया था वो उतना आएगा। तो चलिए और बैक आते हैं इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। आने के बाद नीचे आने के बाद ऑटो स्क्रीन ऑफ, इसमें आप मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट में हम आएंगे। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज होता है। 60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको हाई। हाई का मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से स्मार्टफोन तो स्मूथ चलता है लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है।
आपको हाई पर ही सेट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2-4% बैटरी इतना ही फर्क होता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल्स आएंगे वो वेरीफाई होकर आएंगे, स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो पता चलेगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी में आएंगे। यहाँ पर नॉइस एरोडेशन या ऑफ है तो इसको हम ऑन कर लेंगे। दोस्तों आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगा, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगी। आप ट्रैफिक में मार्केट में वगैरह हैं तो भी नॉइस सुनाई नहीं देगा, ट्रैफिक का मार्केट का क्लियर सुनाई देगी आवाज़ आपकी। और बैक आते हैं, यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में हम आएंगे। इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज़ के लिए यूज़फुल फीचर हो सकता है, क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं तो वो क्या करे, इस सेटिंग को ऑन करे। नहीं तो आप इस सेटिंग को ऑफ करके यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके जो नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं उस नंबर को डायल करके ब्लॉक करेंगे, वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से आप ब्लॉक लिस्ट से इसको निकाल भी सकते हैं। और बैक आते हैं, यहाँ पर आपको आना है नीचे कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो दूसरा ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी कनेक्ट है आपके डिवाइस से तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके अलावा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके बाद ये सेटिंग ऑफ है तो इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है तो अच्छी बात है। और आएंगे एक स्टेप बैक, मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। और आते हैं दोस्तों बैक, एक और स्टेप बैक आते हैं और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आपको आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है नंबर, वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में नीचे आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर है स्टेटस बार, इस स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो अब मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा। और आप यहाँ पर करेंगे शो आइकन तो आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में दिखेंगे। अगले फीचर के लिए यहाँ पर बैटरी स्टाइल पर आप क्लिक करके जो बैटरी का जो बॉक्स है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बैटरी परसेंटेज ये ऑफ है तो इसको ऑन करके बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है, कितने MBPS कितने KBPS है, यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताता रहेगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो सारे फीचर्स ऑन है, सारे सेटिंग्स ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पर इसको ऑन है बोलकर इसका आइकन यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ से यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल नहीं दिखेगा, इसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर इस स्टेटस बार में कौन से फीचर का आइकन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, स्मार्ट नोटिफिकेशन हीडिंग में आपको आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से आपको अपने फेस से इसको सेट कर लेना है। आपने इसको फेस से सेट कर लिया, कोई भी आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं OTP वगैरह या ऐसे नोटिफिकेशंस जो किसी और को ना दिखे, जो प्राइवेट नोटिफिकेशंस होते हैं वो किसी और को नहीं दिखेंगे, बस आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको फेस सेट करके रखना है ना, उससे आपका फेस दिखता है स्मार्टफोन को तो आपको ही दिखेंगे, बस वो दूसरा कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो उसको नहीं दिखेंगे। ये कमाल का फीचर है, आप इसको सेट करके रख लेना। यहाँ पर इसी जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, नीचे आकर इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है, उसके बाद मोर सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पर है डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन टावर, ये सेटिंग ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना यूज़ किया आपने डेटा, कितने MB कितने GB यूज़ किया है, यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। इसके बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं, बाद में आप आकर देख सकते हैं क्या क्या नोटिफिकेशंस आए थे। लेकिन कमाल का एक और फीचर ये है इसका,
आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में आना है और आना है इस तरह से नीचे, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इस सेटिंग में आपको आकर यहाँ से इसको स्कैन करना है। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एकदम लास्ट में आना है आपको। उसके बाद में ऐप पिनिंग में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लॉक सेट करके रखा है स्क्रीन पर तो इसको भी ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको स्मार्टफोन मांगता है कोई भी, कॉल करता हूँ बोलकर, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को ओपन करना है, मेनू बटन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पिन करना है और गॉट इट पर क्लिक करना है। वो कॉल करेगा, कॉल करके दूसरे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी करेंगे तो नहीं आएंगे। तो आपको इसको निकालना है तो क्या करना है, बैक बटन और मेनू बटन दोनों पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस करना है तो निकल आएगा। लेकिन आपने लॉक सेट करके रखा है लॉक स्क्रीन पर तो वो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप इस दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन कर सकेंगे, तभी आप इस स्टेप में आएंगे। अगले फीचर के लिए क्या करना है, आना है आपको सेटिंग्स में, आपको प्राइवेसी सेटिंग में आना है। इस तरह से स्लाइड करना है। यहाँ पर है ऐप लॉक, आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहे तो आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करना, सेटिंग पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे यहाँ पर रख लेना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आना है, यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके लॉक ऐप वन पर क्लिक करके एग्जिटिंग द ऐप पर इसको सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से भी यूज़ करना चाहे ऐप लॉक तो इन सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। और बैक आते हैं, कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वो लॉक पूछना चाहिए, उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, आएंगे सेटिंग्स में, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर स्लाइड करके इस तरह से यहाँ पर हाइड एप्स, मतलब आप एप्लीकेशंस को हाइड करके रखना चाहे ये भी आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर इसको अनलॉक करना है। उसके बाद कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको आप यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर आपको कोड डायल करना है। वो कोड ये है #0000#। उसके बाद रेड पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जो हमने हाइड किया है। अभी आपको वो यूज़ करना है तो यहाँ पर डायल पैड में आना है, वही कोड डायल करना है #0000# डायल कर देना है। जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया है यहाँ पर आपको दिखेगा। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, आएंगे सेटिंग्स में, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर स्लाइड करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप प्राइवेट स्टेप, मतलब आप अपना डेटा छुपा कर रख सकते हैं। ऑडियो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स वगैरह आप जो छुपा कर रखना चाहे रख लेना। यहाँ पर जो छुपा कर रखेंगे आप फाइल मैनेजर में, गैलरी में वो शो नहीं होंगे, यहाँ पर इतना ही वो दिखेंगे। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंचुअल में लाइटिंग है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको ऐप मार्केट में आकर, इस ऐप मार्केट एप्लीकेशन में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग, ये देख लीजिए विदाउट स्पेस, रिंग आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सारे परमिशंस देना। परमिशंस देने के बाद सबसे पहले ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को आप सेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। एक और कमाल का फीचर बताऊंगा, एड लाइटिंग आप सेट करना चाहते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है। यहाँ पर आपको एड लाइटिंग बॉर्डर आपको सर्च करना है। इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं 1 CR इसका डाउनलोड है। यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको इसमें एड लाइटिंग स्टाइल्स मिलते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, आएंगे हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको आना है बैटरी में। बैटरी में आने के बाद यहाँ पर और नीचे आना है, यहाँ पर है बैटरी हेल्थ। आप इस फ़ोन में बैटरी हेल्थ भी देख सकते हैं जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है। ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी परसेंटेज है, मतलब जितना ये ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी मानी जाएगी। जितना ये बैटरी परसेंटेज कम होता रहेगा उतनी आपकी बैटरी ख़राब हो रही है, ऐसे ही माना जाएगा। तो चलिए इसको भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं। चार्जिंग को लगाकर स्मार्टफोन को मत यूज़ करना, ज़्यादा हीट होने ना देना। तो चलिए बैक आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद आना है इस तरह से नीचे, स्पेशल फीचर में आपको आना है। उसके बाद क्विक लॉन्च में आपको आना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है।
एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इनको माइनस करके निकाल कर ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर ऐड करके रखना है। 5 एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रख सकते हैं। रख लिया आपने, उसके बाद आपने लॉक करके रखा है फ़ोन को तो ठीक है। आपको अनलॉक करना है फिंगरप्रिंट से, लेकिन उंगली हटाना नहीं है। वो 5 एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आकर नीचे आकर स्पेशल फीचर्स में हम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट साइड बार है, इस सेटिंग में हम आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑफ है तो ऑन आपने कर लिया तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह निकल कर आते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस वगैरह आप ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से आप स्लाइड करके यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और एक स्टेप बैक आते हैं। आने के बाद आपके यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशंस में आपको आना है। यहाँ पर है लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। सेटिंग्स में आने के बाद एकदम नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर असिस्ट टू बेल में आपको आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है, ओके पर क्लिक करना है, टैप मेनू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैक बटन है और स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर मेनू बटन है, और यहाँ पर ये होम बटन है, ये यूज़ कर लीजिए। तो ये थे दोस्तों इसी Oppo Reno 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 100 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा पबजी टेस्ट देखना चाहते हैं या कैमरा के सारे सेटिंग्स देखना चाहते हैं, सारे सेटिंग्स और साथ में एक्सप्लेन करके बताया हूँ क्या कौन सा फीचर क्या काम करता है ये भी बताया हूँ, ये आप देखना चाहते हैं, ये सारे वीडियोज़ की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक एक करके सारे वीडियोस को भी देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।